Good morning, students. Welcome to the science class. Today we will discuss the NCERT exercise of electricity chapter. We will discuss question number 6 to question number 10. Now, first of all, question number 10. Question number 6. We will discuss from question number 6 to question number 10. So, let's discuss question number 6. A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make it resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? ओके आपको एक कॉपर वायर दिया है जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, उसकी रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 ओम मीटर गिवन है. आपको बताना है उसका उस वायर की लेंथ कितनी होगी. ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, कितनी लेंथ होगी टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, कि जिससे उसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए. ठीक है, 10 ओम उसका रेजिस्टेंस दे रखा है वायर का. आपको उसकी लेंथ बतानी है. आपको ये भी बताना है कि उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा अगर उसका डायमीटर डबल कर देंगे तो वायर का उसका डायमीटर डबल हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, ये भी आपको बताना है. सो व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज़, क्या क्या आपको गिवन है. रेडियस आपको गिवन है, आपको डायमीटर गिवन है 0.5 मिलीमीटर. 0.5 मिलीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, हाफ फॉर डायमीटर 0.5 डिवाइडेड बाय 2. इसको 2 से डिवाइड कर दो. 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आएगा, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 मिलीमीटर आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर मिलीमीटर में गिवन है तो 0.25 मिलीमीटर हो गया. अब इसको आप सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ओके, तो इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज किया मिलीमीटर को तो और छोटा हो जाएगा, तो एक पॉइंट के बाद में एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा तो 0.025 सेंटीमीटर ये हो जाएगा. इतना वायर का जो है रेडियस है. नाउ आप क्या रजिस्टिविटी आपको गिवन है, रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर. ओम मीटर में आपको ओके आपको जो रजिस्टिविटी गिवन है वो है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 ओम मीटर. ओम मीटर में गिवन है. इसका जो ओम सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर में हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. ओके, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में. नाउ आपको आर गिवन है 10 ओम. 10 ओम आपको रेजिस्टेंस गिवन है, इसका 10 ओम है. आपको लेंथ निकालनी, सो यू हैव टू कैलकुलेट एल. एल आपको निकालना है इसमें. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस रिलेटेड टू रजिस्टिविटी. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये अप्लाई कीजिए आप. नाउ रो एल अपॉन ए की जगह एरिया है, एरिया की जगह आप पाई आर स्क्वायर, जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर होगा, सर्किल के जो एरिया के बराबर, तो दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर लिख लो आप इसकी जगह, ए की जगह. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़. ओके, जब आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा तो एल बराबर कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से, तो एल बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए, ये हो जाएगा आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो, ये हो जाएगा एल बराबर. अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दो. पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, रेडियस आपने निकाला है 0.025 का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय रो. रजिस्टिविटी आपकी कितनी है, रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, ये रजिस्टिविटी, ये वैल्यू सारी पुट कर दो. उसके बाद में आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे सारे पॉइंट्स हटाकर और जो नीचे के जो माइनस है उसको ऊपर ले जाओगे, जब प्लस में हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12,265.625 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में, क्योंकि आपने सारी वैल्यू सेंटीमीटर में रखी थी तो आंसर आपकी लेंथ भी सेंटीमीटर में आ रही है. अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 122.65. ओके, इसको आप 122.6 भी लिख सकते हो मीटर. ये आपका लेंथ आ गई वायर की लेंथ इतनी होगी. ठीक है, आपने वायर की लेंथ निकाली. आगे आपसे पूछा है हाउ मच डज़ द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड. रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा अगर डायमीटर को डबल कर देंगे तो.
डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा ये आपको इसमें निकालना है। ओके, तो आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। नाउ रो एल अपॉन ए जो है आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ए आपका पाई आर स्क्वायर। ओके, ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। नाउ अब जो आर है आपका, आर क्या है, आर है डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। आर क्या है आपका, जो रेडियस है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ए की जगह लिखोगे पाई आर स्क्वायर। तो आपका रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, तो आप इसमें लिख सकते हो पाई, आर की जगह क्या लिख सकते हो, डी बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो, डी बाई टू का होल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की जगह आर जो है हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो डी बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर की जगह। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो पाई डी का स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है दोनों पर है, डी स्क्वायर अपॉन 2 2 4, डी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ए की जगह लिखा है पाई एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की जगह डी बाई टू का होल स्क्वायर किया है, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, इसलिए आपका आ जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। इट मीन्स रेडियस जो है, रेडियस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर हो गया। अगर आप इसमें देखिए रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, कि रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, 1/d स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इट मीन्स अगर डायमीटर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, दोनों में इन्वर्स रिलेशन हो गया है। ओके, नाउ व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ डबल्ड, व्हेन डायमीटर डबल होगा, डायमीटर को जब आप डबल कर दोगे, है ना, जब आप डायमीटर डबल हो जाएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 2 4, 1/4 टाइम हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ डबल्ड द रेजिस्टेंस बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। जब अगर डायमीटर डबल होगा, दुगना होगा, तो रेजिस्टेंस पहले की जो वैल्यू थी उससे 1/4 हो जाएगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। अगर डायमीटर डबल है तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 1/4 हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस है 1/4 हो जाएगा। समझ, पहले रेजिस्टेंस हमारा कितना था, 10 था, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। पहले 10 था तो अब हो जाएगा 10/4, तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 2.5 ओम। इसका नया रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 2.5 ओम। पहला रेजिस्टेंस आपका 10 था, वायर को डबल करोगे तो 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू से रेजिस्टेंस, तो आपका 2.5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना डिक्रीज़ हो गया रेजिस्टेंस, पहले 10 था अब 2.5 हो गया, तो 10 - 2.5 3.5 ओम डिक्रीज़ हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डायमीटर डबल करने से, वायर के डायमीटर को डबल करने से रेजिस्टेंस जो है ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 ही रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ द करंट आई flowing in a given resistors for the corresponding value of potential difference V across the resistors are given below. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of the resistor. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम्स लॉ पे बेस्ड है। इसमें आपको I और V की वैल्यूज़ दी हुई हैं। इन वैल्यूज़ के आधार पे आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। आप इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे। ग्राफ पेपर पे आपको एक जो है ग्राफ प्लॉट करना है V और I के बीच में। ठीक है, करंट और I एम्पेयर में और वोल्टेज जो है वोल्ट में। ठीक है, तो आपको I और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है इन दोनों वैल्यूज़ को रख के। जैसे इस यहाँ पर दिखाया गया है, 0 से स्टार्ट किया, फिर हमने वोल्टेज है 1 2 3 4 5 6 करते हुए हम इसको ले लिया। हमने वोल्टेज की वैल्यू देखो कहाँ से जा रही है, 1.6 से शुरू हो रही, 13.2 तक जा रही है। इट मीन्स 14 तक ले लीजिए आप। एक बिग बॉक्स को आप 1 वोल्ट के बराबर मानते हुए इसको ग्राफ पेपर पे आप बताएंगे। एक बिग बॉक्स जो होता है ग्राफ का, 1 2 3 से आपने 14 तक इसको लिया वोल्टेज को। इसी तरह से आपने करंट आपकी वैल्यूज़ देखिए। करंट 0.5 से शुरू हो रहा है, 0.5 एम्पेयर से शुरू हो रहा है, और करंट आपका 4 एम्पेयर तक ही जा रहा है, 4 एम्पेयर तक जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें, जो आपका बिग बॉक्स है, एक बिग बॉक्स को आपने 1 एम्पेयर के बराबर ले लिया। एक बिग बॉक्स को या तो 1 एम्पेयर के बराबर ले लो, या आपका जो एक बिग बॉक्स है इसको 0.5 एम्पेयर के बराबर भी आप ले सकते हैं।
एक बिग बॉक्स को आप 0.5 एम्पेयर के बराबर ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से शुरू किया, जैसे ये ना 1 एम्पेयर, देन 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर। इसको 4 एम्पेयर तक ही ले जाना है आपको, क्योंकि 4 एम्पेयर तक आप इसको ले गए। अब इसके बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर लो। जब 0.5 एम्पेयर करंट है तो वोल्टेज कितनी है? 1.6। तो देखो 1 का आधा 0.5 एम्पेयर हो गया, और ये 1 यहाँ पे देखिए 1.6 तक आप पॉइंट लिखिए। दोनों जहाँ मिल रहे हैं उस पॉइंट को आपने यहाँ पर ग्राफ पेपर पे शो कर दिया रेड पॉइंट से। इसी तरह से फिर आपका है 1 एम्पेयर जब है तो वोल्टेज कितनी है आपकी? 3.4 है। तो यहाँ 1 2 3 4 ले गए आप, तो 1 एम्पेयर पे 3.4 दिखा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर है आपका 2 एम्पेयर है तो 6.7 है आपका, दैट इज़ 6.7 वोल्ट है वोल्टेज। इस तरह से 3 एम्पेयर पे आपका है 10.2 एंड देन 4 एम्पेयर पे आपका 13.2। तो आप ये देख रहे हैं सारी जगह आप जब दोनों पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे आप, जो रेड पॉइंट्स बने हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स को जब आपस में मिलाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ओके, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इस तरह से ये ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया कि यस दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। एज वी इंक्रीजिंग द वोल्टेज द करंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। नाउ इसका इस रेजिस्टेंस का जो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो अप्लाई ओम्स लॉ R इजकल टू V अपॉन आई होता है, R इजकल टू V अपॉन आई। नाउ दो वोल्टेज के बीच में आप डिफरेंस और दो करंट जो दो इंटरवल्स के बीच में जो करंट है उनके डिफरेंस से आप आसानी से R निकाल सकते हो। तो V2 माइनस V1 एंड I2 माइनस I1 कर लो, चाहे आप V3 माइनस V2, चाहे आप I3 माइनस I2 कर लो, कोई भी दो इंटरवल्स में लेकर आप इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर किया है V2 माइनस V1 कर लिया, ओके। तो यहाँ पर दो इंटरवल्स ले लिए कोई भी, जैसे यहाँ पे ले लिया 6.7 माइनस 3.4 इसको लेके कर लिया है, ओके। तो 6.7 माइनस 3.4 V2 माइनस V1 कर लिया। कोई भी दो को आप V2 और V1 दे सकते हो, दो इंटरवल्स के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है। तो 6.7 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1। अब इसका 6.7 जो वोल्टेज थी तो करंट था 2, और जो 3.4 था तो करंट था 1, 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इसको भी माइनस किया तो 3.3 डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर, तो उसको डिवाइड करोगे तो 3.3 ओम। ये रेजिस्टेंस आपका आ गया इस ग्राफ से, ओके। सो इन दिस वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वाया प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन voltage and current. Now question number 8. When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. Okay, आपको देखो वोल्टेज आपको गिवन है, आपको 12 वोल्ट, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट है आपके पास, ओके। करंट है आपका 2.5 मिली एम्पेयर करंट दे रखा है आपको, 2.5 मिली एम्पेयर किसके बराबर होता है? 10⁻³ एम्पेयर के। तो आप इसमें लिखोगे 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। मिली एम्पेयर को आपने मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास V आपके पास गिवन है, करंट आपके पास गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, ओम्स लॉ लगा दीजिए सिंपली। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V आपका 12 और अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ ये आपका करंट है। ना इसको सॉल्व कीजिए। अब ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10⁻³ हो जाएगा। जब आप पॉइंट हटाएंगे 25 में से ऊपर 0 लग जाएगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 25 आ गया, ओके। और मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ओके। ये आपके पास हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 5 की टेबल से इसको कट कर लो। 5 5 = 25, 5 2 = 10, ओके। और 5 4 = 20, 24 आ गया, और नीचे 5 है। तो आप इसको अब इसको 1 0 यहाँ ले लो, 240 डिवाइडेड बाई 5 कर लो, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा 100। तो इसको जब आप करोगे तो 48 आ जाएगा आपके पास, ओके। और ऑलरेडी 100 आपके पास ऑलरेडी है, तो 4800 ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे। जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 4800 ओम ये आपका आंसर इसमें आएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 4800 ओम।
Okay, now next question. A battery of, ninth question, a battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm and 0.5 ohm and 12 ohm respectively. ये इतने एक 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है और इन रजिस्टर्स के थ्रू, और रजिस्टर्स देखिए कितने रजिस्टर्स हैं, टोटल 5 रजिस्टर्स हैं, उनके रजिस्टेंस भी आपको गिवन है, इसके थ्रू इसको कनेक्ट किया गया बैटरी को, 9 वोल्ट की बैटरी है. हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, आपको बताना कि 12 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास होगा. ठीक है, ये सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं सीरीज़ में कनेक्ट है. क्वेश्चन में आपको दे रखा है सीरीज़ में कनेक्ट है सबके सब. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इन रजिस्टर्स का, सब सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सबको जोड़ देंगे उसके बराबर होगा. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12. सबको आपने आपस में ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 13.4 ओम. ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस आ गया. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है 9 वोल्ट. 9 वोल्ट आपको गिवन है तो V इज इक्वल टू 9 वोल्ट पुट कर दो. ओके, नाउ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि 12 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास होगा. नाउ सीरीज़ में हमने पढ़ा है कि इन केस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन द करंट रिमेन सेम. करंट सेम रहता है चाहे वो कोई भी रजिस्टर्स के थ्रू है, तो इट मीन्स करंट सेम ही रहेगा. आपका रेजिस्टेंस है 13.4 ओम और आपका वोल्टेज है 9 वोल्ट. ओके, तो करंट थ्रू द सीरीज सर्किट इज, सीरीज सर्किट के थ्रू करंट कितना आएगा आपके, आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई बराबर कितना होगा, वी अपॉन आर. ठीक है, ओम्स लॉ फार्मूला लगा दीजिए आप. नाउ वी है आपका 9 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 13.4 है ओम. तो आप इसको जब डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.67 करंट है, इसलिए एम्पेयर. इतना करंट उस सर्किट के थ्रू पास होगा. ठीक है, लेकिन क्योंकि सबके सब सीरीज़ में जुड़े हैं तो सारे रजिस्टर से सेम ही करंट पास होगा. क्योंकि हमने सीरीज़ में पढ़ा है कि सभी से ही सेम करंट पास होता है. सीरीज़ में करंट वेरी नहीं करता, वोल्टेज वेरी करती है. ठीक है, ये हमने पढ़ा है. तो सेम करंट पास होगा. सो द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर इज़ ऑल्सो 0.67 एम्पेयर. 12 ओम रजिस्टर के थ्रू भी कितना करंट पास होगा, 0.67 एम्पेयर. ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मैनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line. आपको इसमें क्या निकालना, हाउ मैनी 176 ohm resistors in parallel are required. अब 176 ohm के कितने रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करोगे, कितने की रिक्वायरमेंट होगी कि एक पावर लाइन जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट है कि वो 5 एम्पेयर करंट कैरी करे. ठीक है, आपको ये बताना कि कितने रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करोगे और उन रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस होगा, कितने रेजिस्टेंस है वो कितना है, 176 ओम. 176 ओम रेजिस्टेंस के कितने रजिस्टर्स को आप पैरेलली कनेक्ट करोगे कि 5 एम्पेयर करंट पास हो 220 वोल्ट लाइन से, ये आपको निकालना. तो आपको नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स निकालना है, कितने रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करोगे. ठीक है, नाउ समझ लो, सपोज एन रजिस्टेंसेस, सपोज एन रजिस्टर्स, यहाँ रजिस्टर्स लिखोगे आप रजिस्टेंसेस की जगह, रजिस्टर्स. सपोज एन रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. मान लो एन रजिस्टर्स को जिनका कि रेजिस्टेंस 176 ओम है उनको पैरेलली कनेक्ट किया गया, देन तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इस तरह से आप निकालिए. देखो 1/RP भी लिख सकते हैं, पैरेलली कनेक्ट किया है, 1/R लिख दो भले, आपकी इच्छा. 1/R इज इक्वल टू, इसी तरह से देखो रेजिस्टेंस कितना है, 176 ओम है. कितने रजिस्टर्स हैं, हमने कहा एन रजिस्टर्स है मान लो जिनको पैरेलली कनेक्ट किया है, तो 1/R है 1/76. तो रेसिप्रोकल होता है. पैरेलल में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके हम उनको जोड़ते हैं. तो 1/176 प्लस 1/176 ऐसे से करते करते समझ लो एन फैक्टर्स हैं, एन रजिस्टर्स हैं, एन, क्योंकि हमें तो एन निकालना है कितने रजिस्टर्स हैं, तो एन मान लो. ठीक है, जब आप, इट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 176 तो एलसीएम आ जाएगा, और सब कितने हैं, एन है, इज इक्वल टू एन बाई 176. ये आपका आ जाएगा एन बाई 176, ये हो गया. इट मीन्स 1/R इज इक्वल टू एन बाई 176, ये हो गया आपके पास. इस तरह से आपने सॉल्व किया, 1/R इज इक्वल टू
एन रजिस्टर्स हैं आपके 176 ओम के, इस तरह से, ठीक है। नाउ इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर बराबर कितना होगा, आर बराबर जब 1/r=n/176 है तो आर बराबर कितना होगा, इसको उल्टा कर दो n/176 को, आर बराबर हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाई एन। तो आपने आर बराबर निकाल लिया 176 डिवाइडेड बाई एन ओम। इस ठीक है, इस जो सर्किट है इसका आपने आर निकाल लिया कि R=176 डिवाइडेड बाई एन ओम है, ये आपने इससे निकाल लिया। अब देखो, अब आप ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। ओम्स लॉ क्या कहता है कि बाय ओम्स लॉ R=V/I होता है, V=IR है तो R=V/I, सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। रेजिस्टेंस आपने निकाला, सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 176 डिवाइडेड बाय एन, जो आपने ऊपर निकाला है इसको यहाँ पुट कर दो। 176 डिवाइडेड बाय एन V कितना है आपका वोल्टेज, वोल्टेज आपको दे रखी है 220 वोल्ट, 220 डिवाइडेड बाई आई कितना है आपका 5 एम्पेयर गिवन है, डिवाइडेड बाई 5। ओके, इससे एन की वैल्यूज़ आप निकाल लो। तो 176 मल्टीप्लाई बाई 5, ये इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया, और 220 मल्टीप्लाई बाई एन, ये इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 176 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 220, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप 5 से भले इसको काट लो, 5 × 5 और ये कितना आ जाएगा 5 × 4 = 20 और ये 2 बचा, 5 × 4 = 20, इस तरह से 44 आ गया नीचे। नाउ 44 4 जा कितना होता है 176 होता है, ये 4 बार कट गया इससे, तो आपका आंसर क्या आ गया 4। तो 176 ओम के 4 रजिस्टर्स की ज़रूरत होगी आपकी। तो एन जो है हमने रजिस्टर्स मान लिए थे कि मान लो एन रजिस्टर्स हैं जिनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है, तो एन की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, इस सब में 4 निकाल ली। तो आपके टोटल रजिस्टर्स एन बराबर 4 आ गए जिनको पैरेलली कनेक्ट किया है आपने, और जिससे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका जो है 220 वोल्ट लाइन के और 5 एम्पेयर करंट जिससे पास हो रहा है। सो द नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर 4. So this is the required answer of this question. So students, go through all these questions and try to understand them. Remaining questions we will discuss in next video. Okay, thank you students.